अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस टाइम तमाम यूट्यूबर्स को और जो लोग एस्पायरिंग यूट्यूबर्स हैं यानी यूट्यूबर्स बनना चाह रहे हैं उन सबको बहुत ज़्यादा एक बात की परेशानी लाहक हुई है और वो ये है जो कि न्यूज़ बार बार आ रही है कि पाकिस्तान से यूट्यूब जा रहा है, यानी कि पाकिस्तान से यूट्यूब बंद हो रहा है, पाकिस्तान में यूट्यूब नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं एक बात आपको क्लियरली शुरू में ही बता दूं कि यूट्यूब पाकिस्तान से जा नहीं रहा, ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं है यूट्यूब की तरफ से। लेकिन कुछ बातें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, लाजमी आपको पता होनी चाहिए और वो हकीकत भी है, यानी कुछ प्रॉब्लम्स हैं हम पाकिस्तानियों में, पाकिस्तान में कुछ इश्यूज चल रहे हैं इस टाइम यूट्यूब से रिलेटेड, जिससे ये आगे न्यूज बन गई है कि ये इश्यूज हैं तो इट्स मीन के यूट्यूब जा रहा है। तो बेसिकली ना मैं आपको एक पूरा बैकग्राउंड बताऊंगा कि ये वजह क्या है और मैं आपको इसकी कुछ सॉल्यूशंस भी बताऊंगा, कुछ पॉसिबल आउटकम्स भी होंगे और आपसे मेरी रिक्वेस्ट भी होगी कि अगर आप एक यूट्यूबर बनना चाह रहे हैं तो आप ये काम करें और ये काम ना करें। उन कामों की वजह से, उन हम पाकिस्तानियों के गलत कामों की वजह से, कुछ जुगाड़ों की वजह से, मैं आगे उनको बताऊंगा आपको, उसकी वजह से ये न्यूज भी आ रही है और हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम भी हो जाए, लेकिन फिलहाल ऐसी न्यूज कोई रियलिटी नहीं है। अच्छा, सबसे पहले आ जाते हैं इसके बैकग्राउंड की तरफ कि ये बात क्यों फैली है, असल वजह क्या हुआ है कि ये बात इतनी ज्यादा जंगल में आग की तरह फैल गई है। सबसे पहली बात ये कि यार पिछले 2 से 3 महीने हो गए ना पाकिस्तान में न्यू जीमेल अकाउंट्स नहीं बन रहे, बन भी रहे हैं, ये नहीं है कि सबके नहीं बन रहे, लेकिन काफी ज्यादा लोगों के नहीं बन रहे। मैंने पर्सनली ट्राई किया, मेरे एक लैपटॉप में बन गया, दूसरे में नहीं बना, मैं यूट्यूब चैनल बना रहा था। तो मतलब ये एक हकीकत है। नॉर्मली भी मुझे बहुत ज्यादा 2-3 महीने हो गए, मुझे भी लोग रीच आउट कर रहे हैं कि हमारा न्यू ईमेल नहीं बन रहा, कुछ लोगों का बन रहा है, कुछ लोगों का नहीं बन रहा, यानी बग्स आए हुए हैं, एक जगह बन रहा है दूसरी जगह नहीं बन रहा। फॉर एग्जांपल एक आईपी पे एक बन गया दूसरा नहीं बन रहा। तो इससे पहले ना इस तरह की कोई रीजन नहीं थी, यानी पहले आप जितने मर्जी ईमेल बनाओ कोई मसला नहीं होता था, लेकिन अब ये 2-3 महीने से ये इशू आ रहा है। अच्छा, फिर दूसरा इशू जो कि मोस्टली लोगों को फेस हो रहा है वो ये कि फॉर एग्जांपल आपका ईमेल बन गया, अब ये है कि जब आपने चैनल बना दिया और अब आप उस पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगा रहे हैं। 2 स्टेप वेरिफिकेशन जिन लोगों को नहीं पता वो सिंपली ये होता है कि फॉर एग्जांपल कोई अगर आपका चैनल हैक कर रहा है तो आपको पहले से ही मैसेज आ जाता है, या कोई पासवर्ड वगैरह चेंज हो रहा है तो आपको ना उस 2 स्टेप मोबाइल पे नंबर पे कोड आ जाता है, प्लस ईमेल वगैरह लग जाती है, तो वो आपको पता चल जाता है कि कोई गड़बड़ हो रही है। तो वो ना 2 स्टेप वेरिफिकेशन ही नहीं लग रहा। जब आप उसमें मोबाइल नंबर ऐड करते हैं तो आपको आगे एरर आ जाता है कि ये मोबाइल नंबर नहीं लग रहा। पहले कोई टेलीनॉर लगा रहा था, किसी को लग रहा था, किसी ने यूफोन ट्राई किया, अब ऑलमोस्ट सिचुएशन ये है कि कोई नंबर नहीं लग रहा, या फॉर एग्जांपल कोई ऐसी आईपीज जहां से पहले ये काम नहीं हुआ तो वहां पे लग रहा है लेकिन कुछ जगहों पे नहीं लग रहा। ये सारी जो बातें मैं आपको बता रहा हूं ये आगे एक पॉइंट की तरफ लेके जा रहे हैं और जो कि बड़ा ट्रेजिक, बड़ा खौफनाक किस्म का पॉइंट है और आपको ये बात लाजमी पता होनी चाहिए कि ये आपको तब समझ आएगी कि इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है। अच्छा, तीसरा मसला ये आ रहा है कि फॉर एग्जाम्पल चैनल भी बन गया, 2 स्टेप भी बन गई, फिर उसके बाद एक ऑप्शन ये होता है कि आप कस्टम थंबनेल लगाएं, यानी फॉर एग्जाम्पल मेरी इस वीडियो की एक थंबनेल थी तो आप ना इसी तरह कस्टम वेरिफिकेशन करेंगे, यानी मोबाइल नंबर ऐड करेंगे तो आपकी थंबनेल लगेगी। तो वो बहुत ज्यादा मसला आ रहा है, वो लोगों का नहीं लग रहा। और चौथा मसला, अगर ये थंबनेल भी लग गई, ये भी हो गया, जब आप एडसेंस बना रहे हैं उसके बाद जब जाके आप एडसेंस को अप्लाई कर रहे हैं तो एडसेंस रिजेक्ट हो जाता है, कभी कभार डुप्लीकेट आ रहा है, कभी कभार कोई एरर, कभी कभार कोई एरर। तो ये सारे मसले आ रहे हैं जिसकी वजह से मार्केट में ये न्यूज फैल रही थी कि ये यूट्यूब जो है पाकिस्तान से बैन हो रहा है। अच्छा, अब आ जाते हैं इसके असल रीजन की तरफ कि यार ये वजह क्या हो सकती है, इसकी पॉसिबल रीजन क्या हो सकती है। अगेन यूट्यूब ने इस पर कोई क्लैरिफाई नहीं किया। मैंने लाइव चैट से बात की, उन्होंने ये कहा कि ये हमारे नॉलेज में नहीं है, हम इस पर वर्क कर रहे हैं, हम आपको बताएंगे। ये जो 2 स्टेप वेरिफिकेशन, ये चारों पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए, यूट्यूब को इनका नहीं पता, या एक होता है ना कि एक यूट्यूब की तरफ से अपडेट होती है, तो वो जो रिप्रेजेंटेटिव था उसने कहा कि मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल ऐसा तो कोई सीन नहीं है, या हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। और इवन ये पाकिस्तान में नहीं, कुछ और भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में ये इशू फेस हो रहा था। मैं आपको बताऊं कि ये जो पीछे चारों पॉइंट्स थे, ये हम लोग क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं, एज आई डू फ्रीलांसिंग यू नो, तो उसमें ये होता है कि उसमें बिल्कुल क्लाइंट को ये इशू कभी भी नहीं आया। मतलब जो एक प्रीमियम कंट्रीज के क्लाइंट है उनको ये इशू नहीं आ रहा, मोस्टली ये इशू पाकिस्तान, इंडिया, इन जगहों से आ रहा है। अच्छा, अब आते हैं इसकी पॉसिबल रीजन की तरफ कि मेन रीजन क्या है। जो मुझे लग रहा है ना, इसकी एक रीजन ये हो सकती है, मैंने 1-2 दिन पहले इस पे अपने जो फेसबुक ग्रुप है वासिक निसार डिजिटल, उसमें मैंने ये पोस्ट भी किया था, पहले भी बात की थी। मुझे लग रहा है कि जो लोग ये सीपीएम वर्क करते हैं, अब जिन लोगों को नहीं पता, सीपीएम में ये होता है कि आप मल्टीपल ईमेल क्रिएट करो और अपने ही चैनल को जाके बार बार क्लिक करो। उससे ये होता है कि जाहिर है वो यूट्यूब, जाहिर है उनके सिस्टम के आप अगेंस्ट जा रहे हो, आप फेक तरीके से क्लिक ले रहे हो, सब्सक्राइबर ले रहे हो, वॉच टाइम ले रहे हो, क्लिक कर रहे हो और वहां से जाके आप डॉलर ले रहे हो। इस तरह के कीवर्ड्स उठाओ जिन पे पैसे ज्यादा मिलते हैं, डॉलर ज्यादा मिलते हैं, तो इसको कहते हैं ना सीपीएम वर्क। पाकिस्तान और मतलब हमारे मुल्कों में ये चीजें ज्यादा है। ऑफ कोर्स ये यूट्यूब के सिस्टम के अगेंस्ट है। तो अगर आप ये कर रहे हो, फेक तरीके से एंगेजमेंट ला रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप पकड़े भी जाते हो और ये सारा कुछ होता है। और पाकिस्तान इज अ हब ऑफ सीपीएम फॉर यूट्यूब और ब्लॉगिंग, दोनों में यही चीजें। और क्योंकि यूट्यूब और ब्लॉगिंग दोनों चीजें गूगल की तरफ से, तो गूगल इसको बहुत ज्यादा काउंटर कर रहा है। और मेरे ख्याल में फिर एक फॉर एग्जाम्पल जैसे है ना कि एक आईपी पे फॉर एग्जाम्पल मेरा एक चैनल बन गया, दूसरा
दूसरा नहीं बना, तो यूट्यूब डिटेक्ट कर लेता है कि एक IP पे अगर ये 2 बना रहे हैं तो उसको मे भी ये खदशा लाक हो कि ये ना हो कि ये यहाँ पे CPM हो रहा है, तो वो फिर इस वजह से उसको बैन कर रहा है या उसको नहीं कर रहा। 4 डिफरेंट स्टेप्स जो कि मैंने आपको दिखाए, तो हो सकता है कि ना यूट्यूब उसको काउंटर कर रहा है। तो सबसे पहली बात मेरी आपसे रिक्वेस्ट है यार, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि CPM काम ना करो भाई, ना करो ये काम, ऑर्गेनिकली काम करो, अगर कर सकते हो करो, नहीं कर सकते कुछ और कर लो। लेकिन देखो आप खुद भी गलत काम कर रहे हो और दूसरे पाकिस्तानी हैं, अगर इस तरह की कोई अपडेट यूट्यूब दे दे तो कितना बड़ा बेड़ा गर्क हो जाएगा। और इस टाइम भी ये जो 4 स्टेप हैं, यानी ईमेल नहीं बन रहा, फिर वेरिफिकेशन नहीं हो रही, थंबनेल नहीं लग रही और फिर एडसेंस नहीं बन रहा, इन सब को ये एक यूट्यूबर जो नया यूट्यूबर है वो तो मसलों में फंसा हुआ है कि यार मैं किन चक्रों में फंसा हूँ, इंस्टेड के वो उस पर काम करे, अच्छा कंटेंट लगाए, वो इधर इन कामों में फंसा हुआ है। तो ये एक सीरियस प्रॉब्लम है। अच्छा, दूसरी पॉसिबल रीजन मेरे ख्याल में ये भी हो सकती है कि ये कोई बग है जो कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में है या इन कंट्रीज में है। अब एक बात ये है कि बग जो होगा वो पूरी दुनिया में होगा, ये तो नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान या इधर के हो जाएगा, फॉर एग्जांपल सऊदीया में नहीं है या कहीं और बाहर नहीं है, तो ये इतनी 100% बात तो सही नहीं लग रही, लेकिन मे भी हो सकता है कि ये कोई बग हो। और उसके अलावा इसका काउंटर नैरेटिव ये भी है कि पिछले 3 महीने हो गए, 2-3 महीने से तो मुझे पता है कि ये मसला आ रहा था, लेकिन मतलब इतना लंबा बग तो नहीं हो सकता भाई। अगर बग होगा तो कुछ 1-2 दिन 4 दिन, तो इतने टाइम से ये बग नहीं हो सकता। तो ये भी देख ले कि वो पॉइंट उधर ही निगेट हो रहा है कि बग तो हो ही नहीं सकता, इतना बड़ा इतना लॉन्ग लास्टिंग बग तो किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए नहीं हो सकता, और वो भी गूगल पे इतना बड़ा बग हो, ये तो आप खुद सोच लें। अच्छा, तीसरा इसमें एक और रीजन भी हो सकता है, ये भी कुछ मार्केट में न्यूज आ रही है, वो ये है कि यूट्यूब जो इनएक्टिव अकाउंट्स है उनको वो डिलीट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल इनएक्टिव जीमेल बने हुए हैं जो कि बिल्कुल एक्टिव नहीं है, तो उनको वो डिलीट कर रहा है। तो अगर इस तरह का प्रोसेस हो भी रहा है तो इसमें तो ये मसला नहीं होना चाहिए कि नया जीमेल नहीं बन रहा, या फिर उसके अलावा जो 4 पॉइंट्स हमारे मसले थंबनेल और वो सारा 2 स्टेप वेरिफिकेशन, तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर वो इनएक्टिव अकाउंट्स को डिलीट कर रहा है तो साथ साथ नए अकाउंट्स नहीं बना रहा या ये सारे मसले कर रहा है। आई डोंट थिंक सो कि ये भी पॉसिबल है, लेकिन मे भी कोई एक रीजन हो सकती है। यूट्यूब ने अभी तक इसमें कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की, तो ये सारी मतलब आपस की चमक हो ही है, ये रीजन हो सकती है, ये रीजन हो सकती है, बट नो वन इज श्योर। अच्छा, 4th रीजन, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन ये भी हो सकता है ना कि पाकिस्तान में लोग क्या करते हैं, फेक तरीके से चैनल बनाते हैं, चैनल बनाया, उस पर फेक तरीके से सब्सक्राइबर लिए, व्यूज लिए, वॉच आवर्स लिए और उसको मोनेटाइज करा दिया। अल्लाह माफ करे, जमाना जाहिलियत में मैं भी इस तरह के चैनल लेता रहा हूँ, मतलब जो चैनल प्री मोनेटाइज होते थे और उनको लिया और उनको काम किया, वो करते भी हैं लेकिन उसमें कुछ प्लस माइनस हैं। तो मतलब यार वो काम भी इस टाइम तो बिल्कुल ना करो भाई, नया चैनल बनाओ, यूट्यूब खुद उसको ग्रोथ दे रहा है, बहुत ज्यादा ग्रोथ दे रहा है, उस काम को छोड़ दो। वो एक मतलब वो एक वक्त की जरूरत थी, चलो मैंने भी कर लिया, अल्लाह माफ करे। लेकिन वो ये है कि हो सकता है कि जब आप लोग ना, पिछले दिनों में क्या था कि एक चीचा वतनी है या कौन सी जगह जहां पे ना एक बंदे ने 150-200 चैनल बनाए हुए थे इसी तरह, और वो सारे के सारे उसने ना इस तरह मोनेटाइज करवाए, उनको आगे बेच दिया, फेक तरीके से मोनेटाइज करवाए। तो वो यूट्यूब ने उसको डिटेक्ट कर दिया, वो सारे चैनल जहां जहां पे गए ना तो वो सारे डीमोनेटाइज हुए थे, और वो उनको ना उसको यानी कि इनवैलिड एक्टिविटी देके, जाहिर है ये एक इनवैलिड काम है, तो यूट्यूब ने उसको रोक दिया था। तो इसी तरह जाहिर यूट्यूब डिटेक्ट कर रहा है कि कहां पे ये काम हो रहा है। तो ये जो फेक तरीके से सब्सक्राइबर वगैरह लिए और चैनल को सेल किया, देखें चैनल सेल करना गलत नहीं है, चैनल सेल करना यूट्यूब पे लीगली अलाउ है, लेकिन वो नॉर्मली अगर आप सेल करो, ना कि आप फेक तरीके से सब्सक्राइबर लो, वॉच आवर्स लो, उसको सेल करो। अच्छा, इसके अलावा आई पर्सनली बिलीव कि इसी तरह ये जो लोग एडसेंस सेल करते हैं ना, कि मेरे पास एडसेंस है, मेरे पास 10 एडसेंस है, 20 एडसेंस है, तो आप मुझसे ले लो, तो यार ये भी एक गलत बात है। अगर आपका एडसेंस रिजेक्ट हुआ है तो हमें इसकी तरफ जाना चाहिए कि बेसिकली मेरा एडसेंस रिजेक्ट क्यों हुआ है, बेसिकली रीजन क्या है उसकी, ना कि हम जाके मार्केट से एडसेंस ले लें और वो जाहिर है जिससे हम एडसेंस ले रहे हैं उसने अगेन वही 100 ईमेल्स क्रिएट क्योंकि 10 ईमेल्स क्रिएट क्योंकि वही फेक तरीका, यानी पीछे की तरफ आ जाते हैं कि यूट्यूब ये नहीं चाह रहा कि इतनी ज्यादा ईमेल्स क्रिएट करें और ये सारे काम करें, बाइंग सेलिंग करें। तो आई थिंक सो, आई पर्सनली मेरी जो एक नाक़िस सी इल्म है वो यही कहती है, मेरी नाक़िस सी राय यही है कि ये जो मार्केट में एडसेंस की बाइंग सेलिंग है और वो भी अगर फेक तरीके से बना देते हैं और इस तरह करते हैं, और प्लस यूट्यूब चैनल की भी इसी तरह से बाइंग सेलिंग है, तो आई थिंक सो कि यार ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा लास्ट बात ये कि एक होप यही है कि 6th लार्जेस्ट पॉपुलेशन है पाकिस्तान की इन द वर्ल्ड, उसमें से मतलब पहले नंबर पे तो चाइना है, वहाँ पे यूट्यूब है ही नहीं, तो पीछे वही 4-5 कंट्रीज ही रह गई। रशिया है आई थिंक, तो रशिया के पास भी यूट्यूब अक्सर वो पाबंदियाँ लगती रहती हैं, तो पीछे वही इंडिया, पाकिस्तान, USA, UK, यही कुछ कंट्रीज रह गई हैं। तो आई डोंट थिंक कि यूट्यूब एकदम से कहेगा कि चलो पाकिस्तानियों आपके मुल्क से हमने मोनेटाइजेशन ऑफ कर दी है, ये पॉसिबल नहीं है, एकदम से पॉसिबल नहीं हो सकता। तो अगर अल्लाह ना करे हो भी जाती है, अल्लाह ना करे, तो फिर यही है कि वो जैसे फेसबुक या बाकी टिकटॉक वगैरह वहाँ के VPN लगा के और इस तरह करके लोग मोनेटाइज कर रहे हैं, वो हो तो जाएगा, लेकिन एक ग्रोइंग इकोनॉमी, ग्रोइंग कम्युनिटी और लोग उसकी तरफ उस तरह नहीं आएंगे, फिर वही फेक तरीके, फेक काम, सब कुछ वही जुगाड़ी होंगे। तो आई डोंट थिंक कि ये कोई उस तरह प्रॉपर्ली वर्क करेगा। एक जो फ्रूटफुल
फ्रूटफुल इकोनॉमी होती है, बढ़ रही होती है मार्केट, वो नहीं होगी, उसकी तरफ उस तरह रुझान नहीं होगा। तो आई थिंक आई होप कि इस तरह का मसला नहीं होगा। बहरहाल ये था कि मेरा एक फर्ज बनता था कि मैं इस पर एक क्लियर वीडियो बना दूं कि इसकी पीछे बेसिक रीजन क्या है। थैंक यू सो मच, गुड लक।